कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को ईश्वर के कृपा के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार प्रभु कृपा करते हैं। सुंदर भजनों से निर्मित इस कथा को सुने और अपने मन को ईश्वर में लगाएं। प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। ये सब विचार करते हुए सुदामा जी घर पहुंचे, पर जैसे अपनी झोंपड़ी के स्थान पर पहुंचे जहां उनकी कुटिया थी, वहां पर इतना विशाल महल देखा कि सुदामा जी के होश उड़ गए। हे भगवान, ये रातों रात ये महल अटारी कौन की बन गई? ओहो, समझ गए हो काऊ, राजा को मेरी जगह पसंद आए गई, मेरी झोंपड़ी तोड़वाए ली, अपनो महल बनवाई दियो। चलो झोंपड़ी गई तो गई, झोंपड़ी तो हम कहीं और बनाए लेंगे, परंतु पंडितानी कहां चली गई? ब्राह्मणी हमारी कहां चली गई? बेचारी न जाने कहां रोती फिर रही होगी। तो महल के चक्कर काटने लगे, विचार करने लगे, कौन थे पूछूं? सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ, मेरी टूटी झुपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ। अब कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख। गमदनि सनि दम गमदम गमदस मंदिर मंदिर देख डरे, सुदामा यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ। सग सनि सनि धनि धम धम गम ग सग स गम धनि सा सा गम धनि सा सा गम ग सनि धम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ, कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख। मंदिर देख डरे। बोल दीन बंधु भगवान की जय। घबराए हुए सुदामा जी तो महल के चक्कर काट रहे कि ये महल है कौन को। दास दासियों ने सुदामा जी की दशा को समझा और महारानी सुशीला को महल के भीतर सूचना दी। देखो महारानी जी, ये ब्राह्मण कब से चक्कर काट रहा है। सुशीला ने अट्टालिका से झरोके से झांका, जो सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, सुशीला तो आनंद में उछल पड़ी। अरे मेरे स्वामी जी आ गए, चलो चलो दिव्य स्वागत की तैयारी करो। 16 श्रृंगार करके सुशीला सोने की थारी में आरती सजा करके दास दासियों से घिरी महल से बाहर निकली। सेवक जय जयकार करने लगे, बोल सुदामा महाराज की। सुदामा
सुदामा जी चौंक गए। सुदामा तो हम ही हैं भाई, और ये सुदामा महाराज कोई और रहे होंगे, पर ये महारानी कौन है जो महल से निकल के आ रही है? ओहो, कोई महारानी पूजा करवे जा रही होंगी। देखो आरती की थाली है। सो रास्ता खाली करके एक किनारे कोने में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुदामा सुशीला जी छमछम करती हुई आई, चरणों में प्रणाम करके आरती उतारवे लगी। तो सुदामा जी और घबराए, डरते डरते हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय? सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिले कि अब मोहिए भूल गए। जो सुशीला को देखा होश उड़ गए सुदामा जी, पहचान ही ना पाए। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी वैमानकी दासीना निष्कंठीना मध्ये भांति सुविस्मिता। दास दासियों से घिरी सुशीला को देखकर सुविस्मित हो गए सुदामा। हरि ब्राह्मणी, ये दमदमाती, हाथ में सोने की थारी, ये चमचमाती तन पे साड़ी, इतनी ऊंची ये महल अटारी, कहां से आएगा तेरे पास? सुशीला बोली, आपके सखा ने कछूना बतायो का? ये सब द्वारकानाथ श्री कृष्ण की कृपा, कोई चमत्कार है। बोल कृपा बिहारी भगवान की। सुदामा जी को अब आई बात समझ में। अरे ब्राह्मणी, ये कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों? अरे अंबा के पास इतनी दूर से पैदल पैदल गए, फूटी कोणी ना धरी या हाथ पे, और जैसे गए वैसी लौटाई दिए। परंतु ब्राह्मणी तो को माला माल कर दियो घर में आकर के, चुप ही, मुंह को खबर तक ना पड़ी। सचमुच कन्हैया मेरा घनश्याम है। इन बादलों का भी नाम घनश्याम है। दिन में बरसते हैं तो दिखाई पड़ते हैं, पर कभी कभी रात में चुपचाप बरस के निकल जाते, पता ही नहीं चलता। पर्जन्यवत वर्षति, ऐसी मेरा कन्हैया कब कृपा करके चला जाता है, पता ही नहीं चलता। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जोगिनों के दिल में जगह तुम न पाए, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी,
सुनी हृदय दीन दानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। 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 बोल कृपा बिहारी सरकार की करुणा निधान की जय दीनबंधु भगवान की जय। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान जब कृपा करते हैं तो जिस पर कृपा करते हैं उसको पता ही नहीं चलता कि कैसे झोली भर गई। और जब हमारी झोली भर जाती है तो हम अपने पुरुषार्थ के गुण गाने लगते हैं। हमने ऐसा किया फिर वैसा किया, तब जाकर के ये पोजीशन बनाई। और भैया जब कृपा दृष्टि होती है तो सारी बात बनती चली जाती है। और जब कृपा दृष्टि हटती है तो बड़े बड़े संपन्न व्यक्ति को मिट्टी में मिलते देर नहीं लगता। इसलिए हमेशा कृपा बिहारी सरकार के दरबार में कृपा की आकांक्षा लेकर के ही आना चाहिए। कितनी भी संपन्नता जीवन में क्यों न हो, पर कृपा के बिना काम चलता नहीं है। बोल दीनबंधु भगवान की जय। आज जैसी दिव्य द्वारकापुरी वैसी बन गई सुदामापुरी। अपने समान वैभव ऐश्वर्य भगवान ने सुदामा जी को प्रदान कर दिया, क्योंकि मैत्री बराबरी में ही होती है। भगवान ने बराबर बना लिया। अब अन्य कथा आपको केवल 10 मिनट में हम सुनाएंगे, सावधान होकर के अब सुनिए। 10 मिनट के बाद कथा को विश्राम, इसलिए अब बिना किसी विक्षेप के सब विराजमान होकर 10 मिनट बिल्कुल शांति से कथा सुनाए। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा तो भगवान कुरुक्षेत्र स्नान करने पहुंचे। ब्रजवासी भी स्नान करने कुरुक्षेत्र आए हुए थे। तो ठीक 100 वर्षों के बाद भगवान के बिछुड़े ब्रजवासी आज कुरुक्षेत्र में अचानक मिल गए। सब मिलकर के गोविंद से एकदम गदगद हो गए। और ऐसा आनंद आया कि फिर 3 महीने तक भगवान ब्रजवासियों के साथ कुरुक्षेत्र में ही रहे। जसोदा मैया ते मिले, नंद बाबा ते मिले, वृषभानु नंदनी सहित समस्त सखी सहेलियों से मिले। द्वारकावासी और ब्रजवासी सब एक साथ मिले। उसके बाद भगवान द्वारका चले गए। मां देवकी ने एकांत में पूछा, कन्हैया मैंने ऐसा सुना है कि तुम अपनी गुरु माता का मरा हुआ बेटा जीवित करके दे दिए थे यमराज के यहां से लौटाकर। हाँ मां, सही सुना है। अरे बेटा, तो मेरे भी 6 बच्चे इस पापी कंस भाई ने मार दिए थे। क्या उन बच्चों से मैं कभी मिल पाऊंगी? मां जैसी आपकी आज्ञा। तो तुरंत भगवान गए और सुतल लोक में जाके राजा बलि के यहां से कंस के हाथों मरे हुए 6 भाइयों को पुनर्जीवित करके मां देवकी की गोदी में बैठा दिए। अब इतने वर्षों के बाद मरे हुए बालक पुनर्जीवित मां को मिल जाएं तो मां की प्रसन्नता का क्या कहना। इतना आनंद हृदय में उमड़ा कि मां देवकी के स्तनों से स्वतः दुग्ध धारा बहने लगी। अपने बच्चों को स्तनपान कराया, पर जैसी मां का दूध पिया कि बच्चे सब के सब गायब हो गए। मां ने कहा, बेटा ये कहां भाग गए? भगवान ने कहा, मां आपका स्तन मैंने पान किया था और मेरे द्वारा उच्छिष्ट दूध इन्होंने पिया है, इसलिए मेरे धाम के अधिकारी बन गए। अब इनको जाने दीजिए। आप मिलना चाहती थी तो खूब अच्छी तरह मिलवा दिए, अब इनको मेरे धाम में जाने दो। ऐसे अलौकिक चरित्र भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण के।
अब प्रभु ने एक दिन सोचा परिवार की संख्या बहुत बढ़ गई है और मनमुखी व्यवहार भी सबका होने लगा है, इसलिए ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद मेरा ही परिवार पृथ्वी का भार बन बैठे, इसलिए इसको भी ठिकाने लगाओ। सत्य संकल्प भगवान, तुरंत आ गए महात्मा। देखो एक बात बताएं, जिन संतों के भीतर अपनी कोई कामना नहीं रह जाती उसको कहते हैं पूर्ण काम। अपनी कोई इच्छा नहीं है, फिर वो जो भी कुछ करते हैं वो भगवान की इच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा तो उनकी है ही नहीं कुछ। फिर तो राम की इच्छा है सोई होई, भगवान की इच्छा में उनकी इच्छा मिली होती है। इसलिए भगवान की इच्छा से संत आए, भगवान ने बगीचा में सबको विश्राम दिया, चातुर्मास व्यतीत करने के लिए कहा। बरसात के जो महीने हैं वो महात्मा एक जगह रह करके बिताते हैं, उसको चातुर्मास कहते हैं, क्योंकि बरसात की नदी का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, साधु संतों को लांघना नहीं चाहिए, इसलिए वो बरसात में कहीं नहीं जाते। तो महात्मा रुक गए। अब जो बच्चे थे यदुवंशी बालक, वो महात्माओं को बगीचा में देखकर आपस में हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। ये बाबा लोग भी खूब ऐसे ही हैं, काम धंधा कुछ है नहीं, बस पड़े पड़े मालपुआ खाते हैं, खीर खाते हैं और तान दुपट्टा सोते हैं। इनको कुछ आता जाता है कि केवल फुल्का फाड़। चलो आज इनकी परीक्षा ले। कैसे ले? तो जो जामवती का एक बेटा था, नाम था सांब, वो बड़ा सुंदर था। उसको सबने मिलके धोती पहनाई, साड़ी, और घूंघट निकाल करके और पेट में थोड़ा सा कपड़ा बांध करके उसे गर्भवती महिला बना दिया। और संतों के पास ले जाके बोले, महाराज जी हमारी भाभी जी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं, पूछो। बोले महाराज ये स्वयं पूछने में शर्मा रही हैं, हमसे कह रही हैं तुम पूछ दो। ये जानना चाहती हैं अब की बार इनके बेटा होगा कि बिटिया। महात्मा बोले बैठो अभी बताते हैं। अब कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, कोई प्रश्न काल निकाले, ज्योतिष के अनुसार कुछ भी पल्ले ना पड़े, कुछ समझ में ही ना आवे। अब बच्चे मुस्कुरावे, देखें बाबा जी क्या बताते हैं। अब महात्मा लोग समझ गए कि हमारी परीक्षा लेके हमारा मजाक उड़ा रहे। महात्मा नाराज हो गए। बच्चों तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम द्वारकाधीश कृष्ण के बेटे हो, जो भगवान कृष्ण ब्राह्मण साधु का कितना सम्मान करते हैं, और उनके पुत्र होकर के तुम इस प्रकार की उद्दंडता का व्यवहार करते हो। भाग जाओ। डांट दिए। बच्चे फिर भी न डरे न भगे। एक पीछे से बोला आता तो है नहीं, बताएंगे कहां से। जो पूछ रहे हैं वो बता नहीं रहे, आंख दिखा रहे हैं ऊपर से। अब महात्माओं का माथा ज्यादा गर्म हो गया। उसी मंडली में बैठे थे दुर्वासा मुनि। वो बोले इधर आओ मैं बताऊं। चले गए। आप बताओ। बोले जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। तुम्हारे सारे वंश का सर्वनाश करने वाले एक मूसल को ये जन्म देगी। इतना सुन के बच्चे डर गए। तुरंत उसकी साड़ी उतारी तो साड़ी में लिपटा हुआ लोहे का मूसल निकल पड़ा। अब सबके पसीना छूट गए। हमारे पास मूसल था ही नहीं, ये कहां से आ गया? इसका मतलब यदि बाबा जी के कहने से मूसल आ गया तो इनके कहने से हमारा सर्वनाश भी निश्चित होगा। बाबा का वचन सत्य है। अब तो डर गए और तुरंत मूसल लेके घर भगे। और धृतराष्ट्र श्री उग्रसेन महाराज को एकांत में जाके सारी घटना सुनाई। बाबा हमसे आज बड़ी भूल हो गई, ऐसा ऐसा। अब उग्रसेन महाराज ने डांट लगाई, तुम्हें शर्म नहीं आई? संतों के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया जाता है? संत भगवंत के स्वरूप होते हैं। भगवान हमेशा यही शिक्षा हमको देते रहे, फिर भी तुम लोगों की बुद्धि ठिकाने नहीं है। यदि प्रभु को पता चला तो निश्चित रूप से तुम सबको मृत्यु दंड मिलेगा। तो अब क्या करें, कैसे बचें? बोले बचने का एक ही उपाय है, किसी को पता ही ना लगे।
और रहा बात मूसल की तो घिस करके पीस करके समुद्र में फेंक दो। भगवान को किसी ने नहीं बताया, सबने छुपाया और मूसल को घिस घिस के समुद्र में बहा दिया। वही घिसा हुआ मूसल एरका नाम की घास बन के पैदा हो गया, जो तलवार जैसी घास होती है, वो समुद्र के तट पर पैदा हो गया। एक कील बची जो मछली ने निकल ली, मछली को मल्लाह ने पकड़ ली, मल्लाह ने कील निकाल के एक बहेलिया को दे दी, बहेलिया ने उसका बाण बना लिया, बाण की नोक पर उस कील को लगा लिया। राम हमारे गोविंद सब जानते हैं, क्योंकि उनके संकल्प से ही सब हो रहा है। नारद जी एक दिन आए तो भगवान ने कहा, बाबा जाके मेरे माता पिता को तो मेरे स्वरूप का बोध कराओ। तब वसुदेव जी और देवकी के भवन में नारद जी पहुंचे। वसुदेव जी ने स्वागत किया और कहा, भगवान आज कृपा करके हमें यह बताएं भागवत धर्म कैसे कहते हैं। नारद जी बोले, वसुदेव जी जो प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक जी ने नवयोगेश्वरों से पूछा था। भगवान ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ जो 9 पुत्र हैं वो नवयोगेश्वर कहलाए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्हो, द्रुमल, चमस और करभाजन, ये 9 महात्मा नवयोगेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। घूमते हुए जनकपुर में आए तो जनक जी ने स्वागत किया। स्वागत करते हुए कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ है जिनको मिल गया उसको उसकी कीमत पता नहीं है। पर क्षण भंगुर है, ये भी नहीं भूलना चाहिए, 1 सेकंड का पता नहीं है कब क्या हो जाए। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, मिलने पर निश्चिंत मत हो जाओ कि अब तो 100 साल में कभी भी फुर्सत में करते रहेंगे भजन। 1 क्षण का पता नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिन की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रटना, भजले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय पे हिली न हिली। 1 क्षण का पता नहीं, काल किस रूप में अपने गाल में तुम्हें लेकर के चला जाए। काल के विकराल अनंत रूप हैं, बहाने बनते हैं सब कि साहब 2 सांड लड़ रहे थे, धक्का लगा सो गिर गए, चले गए। साहब कोरोना आया था, उसी में लहर में चले गए। ये सब काल के ले जाने के तरीके हैं। 1 क्षण का भी इस मानव शरीर का पता नहीं। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आप जैसे दिव्य संतों का दर्शन मनुष्य शरीर में प्राप्त हो जाए, यह सबसे दुर्लभ वस्तु है। कृपा करके बताएं भागवत धर्म क्या होता है। तब कवि नाम के योगेश्वर बोले, सुनो। मन्ये कुतश्चित भय मच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। अब इस श्लोक की व्याख्या थोड़ा ध्यान से सुने। इस श्लोक में 4 बातें बताई हैं। सबसे पहली बात कि हम सबको भयंकर बीमारी लगी हुई है,
इसका नाम है भवरोग। अब आपको कोई कहे आप रोगी हैं और रोग का आपको अनुभव न हो तो आप उल्टा उसी पर नाराज हो जाएंगे। तुम अच्छे भले आदमी को रोगी बना रहे हो, अच्छा खा रहा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, घूम रहा हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, तो फिर मैं काय का रोगी? तो रोग के लक्षण बताने पड़ते हैं कि तुम्हारे अंदर बीमारी है, इसका लक्षण हम आपको बता रहे हैं। तुम में घट रहा हो तो समझो बीमारी का लक्षण क्या है। 4 बातें क्या क्या है? रोग, रोग के लक्षण, रोग की दवा और रोग की निवृत्ति। 4 बातें। तो पहले तो ये बताओ बीमारी क्या है। बोले उद्विग्न बुद्धे। आपके भीतर उद्विग्नता बनी रहती है तो समझ लो आप रोगी हैं। जब देखो तब उद्वेग आ रहे हैं, कामोद्रेक, कामोद्रेक, क्रोध का उद्वेग, ये उद्वेग है, तूफान। पुराने जमाने में माताएं जब दाल बनाती थी ना, कढ़ाई में या किसी पात्र में, कुकर में नहीं, तो जब दाल सिद्ध होने लगती थी तो उसमें झाग निकलता था, तो झाग माताएं निकाल के अलग कर देती थी, गंदगी। आजकल तो विटामिन के नाम पर सब चला जाता है पेट में। कुकर में सीटी बज गई, बन गई दाल। परंतु तो पहले माताएं जब सिद्ध करती थी, खौलाती थी, तो उसमें झाग निकलता था, उस गंदगी को निकाल देती थी, फिर खदकती थी दाल, फिर झाग निकलता, थोड़ा 1-2 बार ही झाग निकलता। उसके बाद खौलती रहेगी दाल, परंतु उफनेगी नहीं। जब तक दाल उफन रही है तो समझ लो कच्ची है, उफनना बंद हो जाए तो समझ लो दाल सिद्ध हो गई। ये दाल की पहचान है, यही हमारी पहचान है। जब तक आपके भीतर से उद्वेग उठ रहे हैं तब तक समझ लो आपको भवरोग लगा है, आप रोगी हैं। और जब उद्वेग उठने बंद हो जाए तो समझ लो अब आप सिद्ध हो गए। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनके भीतर कोई उद्वेग नहीं रह जाता, वो सब नियंत्रित रहते हैं, सारी चीजें उनके हाथ में होती है, वो जितेंद्रिय होते हैं। हमारी चाबी दूसरे के हाथ में है, संतों की चाबी अपने हाथ में होती है। किसी ने बढ़िया माला पहना दी, दुपट्टा उड़ा दिया और थोड़ा सा जय जयकार कर दिया, तारीफ कर दी, वाह हम भूल जाते हैं, वारे हमारा बड़ा स्वागत हुआ। और न किसी ने ऊंची आवाज में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जाओ पीछे हटो, वहां जाके बैठो, कोई 2-4 शब्द ऊट पटांग बोल दिया तो टेंशन में आ गए। 2 दिन तो भोजन अच्छा नहीं लगा, बताओ ऐसे बोला हमसे। तो किसी ने आपको सुखी किया, किसी ने आपको दुखी किया, तो आप पराधीन हो गए कि नहीं? जो चाहे आपको, चाहे जब दुखी कर दे, जो चाहे जब तब आपको सुखी कर दे, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप दूसरों के व्यवहार से प्रभावित हैं, दूसरे लोग तुम्हें सुखी और दुखी कर रहे हैं। किसी ने नमस्कार भी नहीं किया तो लोग टेंशन में आ जाते, बताओ ये अच्छा भला आदमी था, हमसे रोज राम राम होती थी, आज इसने नमस्कार ही नहीं करी, हमको देख के मुंह फेर लिया। छोटी छोटी बातों पर हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। ये पराधीनता का द्योतक है, ये बीमारी का लक्षण है। और महात्माओं को तुम खूब माला पहनाओ, खूब चरण धो धो करके चरणामृत लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जैसे सम्मान को वो पचा जाते हैं वैसे अपमान को भी पचाते हैं, उल्टा सीधा लोग बोल जाते हैं, उसका भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो समझ लो दाल सिद्ध है। उद्वेग उठ रहे हैं तो समझ लो दाल कच्ची है। ये रोग का लक्षण है। तो प्रश्न उठता है, जो भी बीमारी लगती है उसका कोई ना कोई कारण होता है। ये उद्वेग हमारे भीतर उठ रहे हैं, ये जो बीमारी भवरोग की है, ये क्यों लगी, कैसे लगी? बोले असदात्म भावात। जितने भी असत पदार्थ हैं उनमें आत्म भाव हो गया है। मतलब असत माने नाशवान, अनित्य वस्तुएं जो एक दिन नष्ट होने वाली चीजें हैं, उनमें आपने बहुत अधिक आसक्ति कर ली है। जितनी वस्तुओं में आसक्ति होती है उतने ही ये उद्वेग भीतर से बढ़ते हैं। ये बीमारी का लक्षण है और कारण।
कारण क्या है? असत आत्मभावा। बच्चा पैदा होता है, उसमें कोई उद्वेग नहीं होता, मस्त सो रहा है, खेल रहा है, भूख लगी तो रोना पड़ता है ताकि मां मुझे दूध पिला दे। बोल तो नहीं सकता, तो रो के अपनी भावना व्यक्त कर देता है। बाकी उसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं होता। कोई भी उठा ले, कोई भी खिला ले, ना अपना, ना पराया, ना मित्र, ना शत्रु, कुछ नहीं मालूम उसे। वो परमहंस होता है, इसलिए मस्त रहता है। 12-12, 14 घंटे तक खर्राटे बजा के सोता है, मस्त परमहंस स्थिति है। पर ज्यों ज्यों वही बालक बड़ा होने लगता है तो उसको मैं मेरे का ज्ञान होने लगता है। ये हमारे हैं, वो पराये हैं। मैं और मोर तोरते माया, माया के ये सब खेल हैं। बस ज्यों ज्यों उसमें मेरा तेरा राग द्वेष आने लगते हैं, त्यों तो उसके भीतर उद्विग्नता भी जागने लगती है। तुमने हमारे आदमी से ऐसे कैसे बोल दिया? शरीर में, संसार में जितनी आसक्ति होगी, आपके भीतर उद्वेग उतने ही प्रबल होंगे। असत वस्तुओं में जितना आत्मभाव हो, शरीर में आत्मभाव है, शरीर को आप आत्मा मानते, किसी ने कह दिया बड़ा मोटा पड़ रहा है, मूड खराब हो गया, तेरे बाप का खाता हूं, मोटा कह दिया मेरे को, बोलो राधे राधे। तो देह में आत्मबुद्धि हो जाए, देह के नातों में आत्मबुद्धि हो जाए, देह जनित वस्तुओं में आत्मबुद्धि हो जाए, जिसमें मेरापन हो जाता है, वो अपना लगने लगता है। उस पर नेक भी कोई आंच आवे तो हमको बहुत बुरा लगता है। ये बीमारी का कारण है। इसलिए अनित्य वस्तुओं में जाना आसक्ति मत करो। अच्छा महाराज, अब ये तो ठीक है, परंतु अब इसका दवाई क्या है? इस बीमारी का दवा, औषधि बताइए। बोले होम्योपैथिक दवा बताते हैं, मीठी मीठी। पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम, कृपा निधान भगवान के चरण कमलों का नित्य चिंतन करना प्रारंभ कर दो। इन चरणारविंद में वो चमत्कार है कि जितना इनके चरणों का तुम ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, त्यों तो ये भवरोग जो अशांति क्रांति का है, वो सब शांत होता चला जाएगा। कहीं रिएक्शन तो नहीं करती? बोले ना, मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य। भगवान अच्युत के पादाम्बुज सेवन में किसी प्रकार का भय नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। एक्शन एक्शन है, रिएक्शन नहीं है। फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। होम्योपैथिक की गोली है, मुंह मीठा हो जाएगा। हम बचपन में विद्यार्थी जीवन में पढ़ते थे तो वहां धर्मार्थ औषधालय था होम्योपैथिक, तो बीमारी कुछ नहीं होती। जब मुंह मीठा करने का मन होता तो पहुंच जाते थे कि महाराज थोड़ा पेट में मरोड़ उठ रही है, तो उन्होंने गोली दे दी और जैसी निकले बार एक बार में जैसी आ रहा, सारी गोली खा जाते थे। तो मीठी दवा है ये, नुकसान नहीं करती, लाभ ही लाभ करती है। तो महाराज ये कैसे पता चलेगा कि हम पूरी तरह ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए? बोले स्वस्थ का अर्थ क्या है, पहले यही समझ लो। स्वस्थ किसे कहते हैं? स्व माने अपना स्वरूप, उसमें जो सदा के लिए स्थित हो गया वह स्वस्थ हो गया। जब आप अपने में स्थित हो जाए तो समझ लो स्वस्थ हैं, जब दूसरों में स्थित रहें तो समझ लो अस्वस्थ हैं। दूसरा तुम्हें छोटी छोटी बातों पर प्रभावित कर रहा है तो आप अस्वस्थ हैं, और किसी के लाख प्रयास करने पर भी आप उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे तो समझ लो आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। जो स्व में स्थित होगा वही स्वस्थ रह पाएगा, और हम स्व में स्थित नहीं, हम दूसरों में स्थित हैं। हर लोगों, प्रत्येक की क्रिया की प्रतिक्रिया हमारे भीतर हो रही है कि हम दूसरों पर स्थित हैं। ये अस्वस्थ होने की स्थिति है। स्वस्थ व्यक्ति आराम से बैठा रहेगा, अस्वस्थ व्यक्ति कभी एक जगह बैठ ही नहीं पाता। महाराज लेटे लेटे अब कमर दुखने लगी तो बैठ जाओ, बोले बैठने से चक्कर आते हैं, तो खड़े हो जाओ, बोले उसमें तो और गिरने का खतरा है। हर समय बेचारे को चक्कर आवे, ना लेट के चैन पावे, ना बैठ के, ना खड़े होके, ना चलने में, हर समय बेचैन रहे, समझ लो अस्वस्थ है। तो गले में भले ही मोटी मोटी चैन है पर भीतर से बेचैन है।
परंतु जब चैन मिले, चित्त को चैन मिले, जहां रहे वहीं मस्त रहे, भीड़ आवे तो आनंद और एकांत पावे तो भी आनंद, तो समझ लो आप स्वस्थ हैं। नहीं तो हम लोग जहां भीड़ देखे, अरे साहब बड़ी धक्का मुक्की है, बहुत भीड़ है, हमारा तो दम घुटता है, हम तो जाते ही नहीं भीड़ में। तो बिल्कुल एकांत जंगल में चले गए, हे भगवान चारों तरफ सन्नाटा, यहां तो पागल हो जाएंगे हम अकेले में पागल हो जाओगे, भीड़ में तुमको धक्का मुक्की और बुरा लगता है तो तुम अस्वस्थ हो पूरी तरह से। और जो स्वस्थ संत होते हैं वो जंगल में गुफाओं में भी बड़े मस्त रहते हैं, और जब कुंभ की भीड़ में स्नान करने आते हैं तो उसमें भी वो पूरे मस्त रहते हैं। तो जो सदा मस्त रहे वह स्वस्थ है, और जो हर समय टेंशन में और उद्विग्न में बना रहे वो समझ लो अस्वस्थ है। तो अपने देखो, जब हम बीमार होते हैं तो थर्मामीटर लगा के देखा जाता है कितना टेम्परेचर है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन के अनुकूल अगर परिस्थिति होती है तो मन प्रसन्न रहता है, और मन के विपरीत अगर परिस्थिति हो तो मन अप्रसन्न हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि संतोषम परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। इसीलिए हमें हमेशा ईश्वर की भक्ति में मस्त रहना चाहिए और संतोष रूपी फल को हमेशा चखना चाहिए, जिससे हर परिस्थिति में भी आप ईश्वर की कृपा को देखें। इस भजन को आपने सुना, अपने मन को भी आप ईश्वर में लगाइए और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। और भक्ति मार्ग राजपथ है, सुपर हाईवे, बढ़िया राजपथ, चौड़ा मार्ग है, तो फर्राटे से गाड़ी दौड़ाते हुए चले जाओ, भटकोगे नहीं। पगडंडी से आप शॉर्टकट पहुंच तो सकते हो, पर तो फिसलने का डर है, गिरने का डर है, कांटा लगने का भय है, और भटक गए तो कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं है। हाईवे पर जा रहे हो तो भटकोगे कहां से? हर जगह लिखा हुआ है अमुक शहर इतने दूर, पता चल जाता है। राजपथ पे नहीं भटकोगे, पगडंडी में भटक जाओगे। तो जो बहुत विवेकी ज्ञानी पुरुष हैं वो ही पगडंडी का मार्ग अपना करके चल सकते हैं, समझदार हैं, उनकी एक एक गली घूमी हुई है। परंतु हम लोगों को तो भक्ति मार्ग ही बढ़िया, भले ही घूम फिर के जाएं, पर राजपथ से, हाईवे से जाएंगे ताकि आराम से बिना भटके लक्ष्य तक पहुंच जाएं। ये भक्ति मार्ग पर चला कैसे जाता है? बोले कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। मन से, वचन से, कर्म से, क्रिया से, स्वभाव से जो भी आप कर रहे हो, कृष्णार्पणमस्तु, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, प्रभु आपके लिए कर रहा हूं। यही भक्ति मार्ग है। भोजन हम अपने लिए नहीं बना रहे, प्रभु आपका भोग लगाएंगे, आपका प्रसाद हम पाएंगे। भोजन आपको ही मिलेगा, पर ठाकुर जी का प्रसाद बना के पाओगे तो वही भक्ति हो जाएगा। और अपने लिए बना के खाओगे तो वह कर्म हो जाएगा। कर्म भक्ति में थोड़ा ही अंतर है। आप स्नान अपने को सजाने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए कर रहे हैं तो वो कर्म है आपका, पर स्नान ठाकुर जी की सेवा में जाने के लिए कर रहे हैं ताकि पवित्र होकर ठाकुर सेवा करें, तो वो भक्ति है। ऐसी सारे काम समझ लीजिए। भगवान के लिए करो तो भक्ति, अपने लिए करो तो कर्म। कर्म बंधन में डालता है और भक्ति कर्म बंधन से छुटकारा देती है। एक कांटा चुभता है तो कष्ट पहुंचाता है, दूसरा कांटा चुभाया जाता है, वो चुभे हुए कांटे को निकालता है। आपको बस कर्म करने का कौशल आना चाहिए। जो कर्म आपको कष्टदायी बनता है, वही कर्म जब भगवान के साथ जुड़ करके करोगे तो वही वो कष्ट का मोचक होगा, कष्ट से निवारण करने वाला होगा। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया नवयोगेश्वरों ने। एक बार उद्धव जी ने प्रभु से कहा कि मुझे लग रहा है कि आप जाने की तैयारी में हो, मुझे मत छोड़ जाना सरकार। भगवान बोले, उद्धव तुम्हें मेरे भक्तों का सहारा बन के रहना होगा यहाँ।
कैसे रहूंगा आपके बिना? भगवान बोले सन्यासी बन के रहो। सन्यास किसे कहते हैं? तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म का स्वरूप समझाया। सदगुरु एक ही होना चाहिए, शिक्षा गुरु कितने भी बना सकते हो। 24 गुरु कौन कौन बनाए? पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररुर्भक कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णना विश्वपेशकृत। ये 24 गुरुओं के नाम है। एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहते हैं। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हम अपने अन्यथा रूप को त्याग करके स्वस्वरूप में स्थित हो जाएं, अपने आप को पहचान जाएं, उसी का नाम मुक्ति है। तो एकादश स्कंद बड़ा गंभीर इसमें विषय है। कभी स्वतंत्रता से इसका चिंतन मंथन करना चाहिए, तब इसके गहराइयों में उतरने का आनंद प्राप्त होगा। 24 गुरुओं में सन्यास धर्म का उपदेश दिया, बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया और वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को बताया। ऐल गीत भिक्षु गीत के द्वारा वैराग्य का उपदेश दिया। हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व की समीक्षा करी और उसके बाद उद्धव जी को चरण पादुका दे करके भगवान बोले तुम बद्रीनाथ चले जाओ। भगवान को प्रणाम करके उद्धव जी गए बद्रीनाथ, और इधर भगवान अपने परिवार को लेके पहुंच गए प्रवासक क्षेत्र, जहां पर यदुवंशी बालक मदिरा पान करके मदांध हो गए, होश नहीं रहा, आपस में गाली गलौज करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे, दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, गृह युद्ध छिड़ गया। उस महायुद्ध में जब अस्त्र समाप्त हो गए तो जो मूसल के घिसने से घास पैदा हुई थी, उस घास को उखाड़ करके प्रहार करने लगे। शापित घास के द्वारा शरीर कट कट के गिरने लगे। 56 करोड़ यादवों में केवल 4-5 बचे, बाकी सब एक दूसरे को मार के समाप्त हो गए। दाऊ जी अपने दिव्य शेष रूप का ध्यान करके शेष रूप में परिणत हो गए और भगवान सबको समाप्त करा के एक वृक्ष के नीचे टिक करके आराम से एक चरण पर दूसरा चरण रख करके विश्राम करने लगे। ये है योगेश्वरेश्वर कृष्ण का वैराग्य। पूरा परिवार समाप्त हो गया आंखों के सामने, एक बूंद नहीं गिरी आंसू की, और उसी आनंद में मस्त है। दूसरे के कष्ट में उपदेश देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर वही स्थिति घटना अपने साथ बीते उस समय अपने आप को तौल करके देखना चाहिए। श्री कृष्ण जो गीता का ज्ञान महाभारत के प्रारंभ में दिए, तो अर्जुन का परिवार खत्म हो रहा था, तो भगवान ने उपदेश दिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर अपना परिवार भी जब समाप्त होने वाला था, तब उद्धव जी को भी वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया। माने जिसका ज्ञान अखंड है, खंडित नहीं है, एक रस। इतने में एक बहेलिया ने भगवान के श्री चरण को मृग समझ लिया और वही बाण मारा जो कील बची थी मूसल की। भगवान के श्री चरण में बाण लगा, दौड़ करके भगवान को देखकर चरणों में गिरा, दुखी होने लगा, प्रभु मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मां भैजरे त्वमुत्तिष्ठ काम एस कृतो ही में। बहलिया तू दुखी मत हो, तूने मेरी इच्छा से बाण चलाया है, जा मेरे धाम को। एक दिव्य विमान आया, बहलिया शरीर त्याग करके उसमें बैठ के चला गया। भगवान ने दारुक सारथी को बुलाया, जो रथ हाँकता था भगवान का, उससे कहा तुम दौड़ के द्वारका जाओ और सबसे कहो कि आज से ठीक 7वें दिन मेरी द्वारका पूरी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए जो भी द्वारका में रहते हैं सब द्वारका खाली करके जाएं। दारुक संदेश लेके द्वारका की ओर दौड़ा चला गया। सारे देवता आकाश में आ गए, प्रभु आइए हम स्वागत के लिए खड़े हैं। और देखते देखते भगवान का वह सांवला श्रीअंग दिव्य प्रकाश में परिणत हो गया। प्रकाश इतना तेज था जैसे कोई विस्फोट होता है, इतना तीव्र तेज था कि कोई अपनी आंखों से देख नहीं पाया, सबकी आंखें बंद हो गई। तेज कहां गया ये कोई समझ ही ना पाया।
सूत जी कहते हैं स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधार। उनके श्रीअंग का जो दिव्य तेज निकला था वो श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इसलिए साक्षात भगवान का शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत के रूप में आज भी हमारे बीच विराजमान है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के अंतर्हित होते ही कलयुग ने प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया, पर तुम्हारे सामने अभी इसकी चल नहीं पाई, इसलिए डरा हुआ बैठा है। जब तुम भी चले जाओगे तब कलयुग अपना असली रूप दिखाएगा। घोर कलयुग जब आएगा लोगों की उम्र बहुत क्षीण हो जाएगी। 20 और 30 वर्ष की उम्र औसतन लोगों की रह जाएगी। 10 वर्ष की बालिकाओं को बालक का जन्म होने लगेगा और धीरे धीरे उनकी उम्र मात्र 20 या बहुत अधिक उम्र हो गई तो 30, औसतन आयु इतनी बचेगी घोर कलिकाल में। तब भगवान कल्की के नाम से अवतार लेंगे विष्णु यश ब्राह्मण के घर में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नाम की तहसील है, वहां पर भगवान कल्की का अवतार होगा। दुष्टों का दमन करके सत्पुरुषों की रक्षा करेंगे। और कलापक ग्राम में मरु और देवापी नाम के 2 राजा तपस्या अब भी कर रहे हैं, उनको प्रकट करेंगे। एक सूर्यवंशी है, एक चंद्रवंशी। उन दोनों राजाओं के द्वारा विधिवत सूर्य चंद्रवंश की भगवान के द्वारा स्थापना होगी। बस वहीं से फिर इसमें एक ही विशेषता है, क्या? कीर्तना देव कृष्णस्य, केवल हरिनाम संकीर्तन से वही फल प्राप्त होगा जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने पर भी प्राप्त नहीं हो पाता। कलयुग में ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें कोई भी नाम जपो, कहीं भी जपो, किसी भी अवस्था में जपो, नाम जप में कोई दोष नहीं लगता। चलते फिरते, बैठते उठते, खाते पीते, सोते जागते, कभी भी जपो। हरेर नामैव केवलम। और एक फायदा और है, आरक्षण दिया है कलयुग में भगवान ने, क्या? मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से कोई पुण्य हो जाए तो उसका फल मिलेगा, और मानसिक पाप हो जाए तो कोई दंड नहीं। ये आरक्षण केवल कलयुग में ही चलता है, अन्य युगों में नहीं। तो मन से पाप तो आप करते ही रहते हो, परंतु मन से यदि शुभ कर्म सोचने लग जाओ तो आपको बिना किए ही सोचने मात्र से, चिंतन मात्र से आपको फल मिल जाएगा। कितनी बड़ी छूट है बोलो। नहा धो करके 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, और चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे रामेश्वरम चले जाओ, मनी राम जी को कहीं जाने में देर नहीं लगती। अपने इष्ट देव के पास जाओ, बढ़िया दूध दही घी शहद से चकाचक नभाओ, बढ़िया इत्र फुलेल लगाओ, बढ़िया रेशमी वस्त्र पहनाओ, बढ़िया हीरे जवाहरातों के आभूषण धारण कराओ, चकाचक 56 भोग लगाओ, हद लगे न फिटकरी रंग चौखाई आवे। 1-2 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और ठाकुर जी की चकाचक सेवा हो गई, वो पूरा पुण्य आपको मिलेगा, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भोले बाबा की पूजा में कहते, भोलेनाथ मैं आपके लिए इतना बड़ा भव्य मंदिर बनवाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं सन्यासी बाबा हूं। इसलिए मैंने आत्मा, ये शरीर को ही आपका मंदिर मान लिया है, आत्मा के रूप में आपको बैठा लिया है, बुद्धि के रूप में जो मेरी मति है वही भोले बाबा आपकी श्रीमती भगवती पार्वती जी हैं। पार्वती जी के रूप में बुद्धि बैठी है, और जो पंच आपके पंचायत है ना, श्रृंगी भृंगी नंदी, ये मेरे जो पंच प्राण हैं यही आपकी पंचायत है। अब भीतर बैठे महादेव का मैं पूजन कैसे करता हूं? बोले सुबह से शाम तक जो खाता पीता हूं वो आपकी पूजन सामग्री है, जो चढ़ाता रहता हूं मंदिर में, और जो बोलता हूं यही आपके स्तोत्र पाठ हैं, और जो घूमता फिरता हूं यही आपकी परिक्रमा है, और जो तान दुपट्टा सोता हूं यही आपकी समाधि है। इसलिए शरीर से जितने कर्म करता हूं महादेव सब आपकी ही आराधना है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम्
शंभो तवाराधनम। इससे बढ़िया सस्ती पूजा और क्या हो सकती है। परीक्षित आप बोलो तुम क्या सुनना चाहोगे। परीक्षित बोले 7 दिन पूरे हो गए, आप भी आज चले जाएंगे और तक्षक मुझे डसेगा, सो आज हम भी मर जाएंगे। तो सुखदेव जी नाराज हो गए, डांटते हुए बोले त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। इतनी कथा सुनने के बाद में भी तू कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा। अरे तू नहीं मरेगा भाई, तेरा ये शरीर नष्ट होगा और शरीर भी पंचभूतों का बना है, पंचभूतों में मिलेगा। तू आत्मा अविनाशी है जिसका विनाश किसी काल में हो ही नहीं सकता, मर ही नहीं सकता। आकाश को कोई कैसे मारेगा। आकाश की तरह आत्मा परम चिन्मय और नित्य है, इसका विनाश कभी नहीं होगा। जीव अविनाशी है, अपने उसी अविनाशी रूप का ध्यान करो। जब हम लोग घड़ा बनाते हैं तो घड़े के भीतर आकाश अपने आप आ जाता है, उसको हम कहते हैं घटाकाश। अब घड़ा उठा के पटक दिया, घड़ा फूट गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, आकाश आकाश में चला गया। न घड़ा नाम घड़ा जो था वो खत्म हो गया, घड़ा नाम खत्म हुआ, बाकी खत्म कुछ नहीं हुआ। मिट्टी का घड़ा था, मिट्टी में मिल गया। आकाश जो उसके भीतर था वो महाकाश में बदल गया, मरा तो कोई भी नहीं। ऐसे ही तुम आत्मा हो जो अविनाशी है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अविनाशी रूप का ध्यान करो। इतना सुन के परीक्षित प्रसन्न होकर बोले महाराज सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, लाखों तक्षक मिलके काटे मैं कभी नहीं मरने वाला। आपने मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान करा दिया। पूजन किया सुखदेव जी का परीक्षित ने, और सुखदेव जी तुरंत अंतर्धान हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। तक्षक नांग वेश बदल के आया, परीक्षित के शरीर को डसा, देह भस्म हुआ। परीक्षित पहले ही अपने स्वरूप में स्थित हो चुके थे। पर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया कि सर्प ने मेरे पिता को काटा, मैं धरती पर सर्प की जाति नष्ट कर दूंगा। मंत्र पढ़ पढ़ के ब्राह्मण लोग सर्पों का आह्वान करके हवन में स्वाहा करने लगे। तब आस्तिक आदि मुनियों ने समझा करके सर्पों के प्राणों की रक्षा करी, यज्ञ को शांत करवाया कि सर्प जाति को नष्ट न करो भैया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार मैंने सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे, जो 7 दिन में सार रूप से आपने श्रवण किए। अब अंतिम श्लोक हम बोलेंगे और वो आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। उसी भागवत के अंतिम श्लोक से हम भगवान के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप बोलिए। सब एक साथ ध्यान से सुनिए और स्वयं बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनस्, नामो दुःख शमनस्। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, श्री हरे नमः। ये श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है, जिसका भाव है कि जो प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पातकों को ध्वस्त कर देता है, सारे पाप नष्ट कर देता है, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान की मंगलमयी कृपा से आज कृपा धाम में कृपा बिहारी सरकार के सानिध्य में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ निर्विघ्न सानंद संपन्न हो रहा है। आप लोगों का उत्साह निसंदेह प्रशंसनीय है कि भले ही यहां स्थान नहीं मिला तो कोई उस टीवी के माध्यम से भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो कोई ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। यहां भी जिसको स्थान मिला, फिर भी आप लोगों ने कथा सुनी और
आपके ऊपर कृपा धाम से कृपा बिहारी निरंतर इसी प्रकार से कृपा बरसाते रहे। आज नाम संकीर्तन का सार निकला है, तो नाम संकीर्तन किए बिना कोई खड़ा नहीं होगा, सब विराजे रहे। दूसरी बात, केवल 7 दिन में आकर के आपने आनंद लिया, आज तक 7 दिन तक ही सीमित न रही है। एक कृपा बिहारी साक्षात विराजमान है, एक कृपा धाम है। जब भी प्रभु की कृपा पाने की इच्छा हो तो कृपा बिहारी के दर्शन करने आप जरूर आते रहें। देवादिदेव महादेव भी विराजमान हैं, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा देने के लिए विराजमान हैं, शक्ति मैया विराजमान है देवी। तो आप लोग इसी प्रकार, क्योंकि देखो जितना भक्तों का भाव श्री विग्रह से जुड़ता है, विग्रह में उतनी ही दिव्यता का संचार होता है। ठाकुर जी की सेवा कितने लाड़ प्यार से की जाती है, तो ठाकुर जी के केवल आप दर्शन भर करते रहें तो जितनी दृष्टि इनके ऊपर पड़ती है, जितने भाव से इनको निहारा जाता है, इनके अंदर उतनी ही दिव्यता की जागृति होती है। श्री विग्रह में दिव्यता कब आती है? जब भक्त भावपूर्ण ढंग से उन्हें निहारते हैं, तो भगवान भी विग्रह से बोलना प्रारंभ कर देते हैं, मनोरथों की सिद्धि करने लग जाते हैं। इसलिए तो जितना विग्रह पुराना होता है उसका महत्व क्यों अधिक होता है? क्योंकि न जाने कितने वर्षों से भक्त उन्हें निहार रहे हैं, लाखों की संख्या में भक्तों ने उनसे प्रार्थना की है, इसलिए उसमें और दिव्यता का संचार होता है। तो आप लोग इसी प्रकार से आते रहें और कृपा बिहारी लाल के दर्शन पाकर उनकी कृपा से निरंतर अभिसिंचित होते रहें। हम कपूर जी को, उनके समस्त परिवार को, उनके समस्त परिकर को तथा उनका जो भी परिवार परिकर है, उन सबको हृदय से खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। हमारे दूसरे उनके ही तो कपूर साहब की ये विनम्रता है, वो कहते हैं हमारा ही परिवार है, हमारा तो कृपा धाम ही परिवार है। तो कपूर साहब के परिवार से मतलब है कि जितने भी कृपा धाम का परिवार है सब आपका है, तो और फिर आप और पूरा परिवार ये सब कृपा बिहारी का है। इसलिए कृपा बिहारी जी सदा आपके समस्त जनों के ऊपर कृपा की बरसात करते रहें, क्योंकि बरसाने वाली साथ में खड़ी हैं। तो बरसाने वाली साथ में खड़ी हैं तो कृपा बरसने में कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग बस इस कृपा में भींगते रहें और इनको निहारते रहें। आइए सब मिलकर के मस्ती में गाएंगे। और कल से हमारी कथा हरिद्वार में प्रारंभ है, और हरिद्वार में वो भी हर की पेड़ी के आगे ही भीम गोड़ा है, वैकुंठपुरी आश्रम में, जहां हम 35 वर्षों से लगातार कथा कह रहे हैं। तो वहीं पर कथा कल से प्रारंभ होगी, इसलिए हम आपसे विदा लेंगे। पर संकीर्तन के साथ मस्ती में झूम करके प्रेम से गाइए, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के ही यहां से जाइए। बोल राधा रानी की, अरे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मानो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना श्री राधे से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे।
गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, ओ बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा दुखी ब्रज धाने लागे, ब्रज धाने लागे। मन करो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। राधा शक्ति यमुना भक्ति दोनों है माँ। राधा शक्ति यमुना शक्ति ये दोनों में महा। ओ राधा शक्ति यमुना भक्ति ये दोनों है माँ। राधा शक्ति यमुना शक्ति ये दोनों है महा। ओ जो भी इनका ले सहारा, जो भी इनका ले सहारा हो उसका कल्याण, हाँ हो उसका कल्याण। ये तो सूरज की बेटी बटराने लागे, बटराने लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना पानी लागे। भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ओ मारी जीवनिया ने भावे, मारी जीवनिया ने भावे।
वृषभान की किशोरी ओ वृषभान की किशोरी गुण धाने लागे गुण धाने लागे। एक बार दोनों हाथ उठा के मस्ती में मेरे साथ एक साथ गाइए। ओ मन कारो कारो यमुना देवा पानी लागे ओ मन कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे से बरोरी रानी लागे महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी। गाइए राधे 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की कृपा बिहारी सरकार की इस करुणा अवतार प्रभु के इस भक्तिमय संसार में ईश्वर की भक्ति से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आप पाते हैं तो आप बहुत ही भाग्यवान हैं, क्योंकि ईश्वर की भक्ति तो बड़े नसीबों से मिलती है। इस कथा के माध्यम से आप लोगों को सप्तम दिवसीय कथा में प्रभु की मित्रता भी दिखाई गई, यदुवंश का विनाश भी दिखाया गया और कलयुग के बाद सतयुग का आगमन कैसे होगा इस बारे में भी प्रकाश डाला गया। आप लोग भी इस कथा के माध्यम से यह जान ही चुके हैं इन कथाओं को सुनकर कि होनी होकर रहती है, जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। बस निर्णय आपके ऊपर है कि आप उससे कितने संतुष्ट होते हैं और कितने असंतुष्ट होते हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तो ईश्वर की कृपा को समझिए, प्रयास कीजिए कि ईश्वर ने जो किया वह अच्छा किया और इस प्रकार से अपने जीवन का यापन कीजिए, जिससे आपके ऊपर भागवत कृपा भी इसी प्रकार बनी रहे, आपका परिवार आप सुखमय हो, यही हमारी कामना है। और भक्तों प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। आरती गाऊं कृपा बिहारी तेरी आरती गाऊं। कृपा बिहारी तेरी आरती गाऊं। कृपा बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देखो छवि बलिहारी में जाऊं। कृपा बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकाली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी।
हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, कृपा बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो अंग बिराजे वृष मान दुलारी, अंग विराजे वृषभान दुलारी, जो वृंदावन की महारानी, जो वृंदावन की महारानी, पास सदा वृंदावन पाऊं, कृपा बिहारी तेरी आरती गाऊं। कृपा बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती